तो फ्रेंड्स, भगत ऑनलाइन अपडेट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे SGVN लिमिटेड। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की तरफ से गवर्नमेंट इंडिया की तरफ से कोलैब है। उसके बाद यहाँ पे मिनी रत्न कंपनी है। यहाँ पे आपका ITI और डिप्लोमा और ग्रेजुएट वाले आप यहाँ फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट यहाँ पे ये मेन साइट है, उसके जस्ट यहाँ पे नोटिफिकेशन में अभी दिया हुआ है। जस्ट यहाँ पे आपको देख लेना है, ठीक है। JSNV लिमिटेड यहाँ पे आपको अवेलेबल हो रहा है। इसका यहाँ पे साइट दिया है www.jnv.in.nic.in। यहाँ पे जस्ट दिया हुआ है आपका आपका 10/2/25 तक ये फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे नोट्रिक्स अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे निकाला गया है। सिंपली आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपका मैकेनिकल है, इलेक्ट्रीशियन है, सिविल है, आर्किटेक्चर है यहाँ पे, ठीक है। पोल्यूशन कंट्रोल है, अप्लाई कैटेगरी है, फिर ह्यूमन रिसोर्स के लिए, फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए है। टोटल यहाँ पे 130 वैकेंसी अभी जारी किया गया है। सिंपली यहाँ पे आपको यहाँ पे बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग आप टेक्नोलॉजी के तौर पे इंस्टीट्यूट में आपको रिकॉग्नाइज होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ग्रेजुएट विद 2 इयर्स का MBA आपका इंस्टीट्यूट HR डिपार्टमेंट में होना चाहिए। उसके बाद ग्रेजुएट इन फुल टाइम MBBA होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपका मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रीशियन, सिविल, आर्किटेक्ट कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पे आपका फुल टाइम इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी रिलेटिव में आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाना है, इलेक्ट्रीशियन, फील्डर, वेल्डर, मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ पे इसके लिए आपको ITI एवं पास आउट होना जरूरी है, ठीक है। टोटल यहाँ पे 100 वैकेंसी है। उसके एज लिमिट क्राइटेरिया की यहाँ बात की जाए तो यहाँ पे 18 ईयर से आपको 30 ईयर तक आप ये फील कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपर एज इलेक्स कैटेगरी के लिए यहाँ पे 5 साल के लिए दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे ST कैंडिडेट के लिए, और उसके बाद 3 ईयर्स आपका OBC कैंडिडेट के लिए, PWD के लिए यहाँ पे 10 साल। उसके बाद यहाँ पे ST नॉन क्रिमिलियर है तो उसके बाद 13 साल के लिए आपको छोड़ दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंपली ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए आपको पर मंथ यहाँ पे 10,000 यहाँ पे पेमेंट मिलेगा। उसके बाद डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए आपको 8,000। उसके बाद यहाँ पे ITI के लिए 7,000 यहाँ पे। उसके बाद नीचे आ जाना है, यहाँ पे नीचे आते साथ में यहाँ पे आपको अप्रेंटिस के लिए यहाँ पे वेट दिया गया है, ठीक है। ग्रेजुएशन के लिए आपको डिप्लोमा 10 पास आउट होना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे 60% से आपको पास आउट होना जरूरी है, ठीक है। इसी तरह से आपको नीचे आके सारा डिटेल्स को आपको चेकआउट करना है। हाउ टू अप्लाई सेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पे फिर से इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेट मेंशन किया गया है, 21/1/2025 से आपका फॉर्म चालू हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपका 10/2/2025 यहाँ पे आपको लास्ट ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए वीडियो को लेट नहीं करते हुए आगे और बढ़ते हैं। आप चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर शेयर कीजिए ताकि आपको इसी तरह से नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सिंपली साइट में आ जाना है, साइट यहाँ पे दे दूंगा, ठीक है। SGVNCO.in यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। साइट को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आपको इजीली यहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपको एप्लीकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। एप्लीकेशन अगर आप ऑलरेडी आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो यहाँ पे सिंपली आप एप्लीकेशन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के यहाँ पे कैप्चा फिल करके यहाँ पे जनरेट करके यहाँ पे आप OTP करके यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली अगर न्यू कैंडिडेट है तो जस्ट यहाँ पे फ्रेशर के लिए यहाँ पे जस्ट यहाँ पे आपको क्लिक है तो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे बटन शो रहा है। सिंपली इसमें आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। दोस्तों जैसे आप रजिस्ट्रेशन वाला सेक्शन में आप क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम यहाँ पे पूछा गया है, मिडिल नेम अगर है तो यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम आपको मैंडेटरी यहाँ पे फिल करना होगा। जैसे राहुल कुमार सिंह है तो यहाँ पे सिंपली आपको राहुल कुमार सिंह यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट अगर मैंडेटरी आपका जैसे राहुल कुमार बस है तो यहाँ पे फर्स्ट में राहुल डालना, उसके बाद यहाँ पे लास्ट में आपको कुमार डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपका मैट्रिक अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज कर लेना है आपको। तो दोस्तों जैसे आप मैट्रिक के अनुसार यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे तो प्रॉपर आपको फिल करना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, ठीक है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जैसे आप फिल करते हैं उसके बाद यहाँ पे जस्ट यहाँ पे सेंड OTP का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, जस्ट यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे OTP में से वाला सेक्शन में करते हैं, यहाँ पे जस्ट OTP सेंड सक्सेसफुली यहाँ पे शो हो जाएगा मैसेज। उसके बाद यहाँ पे जस्ट यहाँ पे OTP आपको इजीली यहाँ पे जैसे कि मेरा देख पा रहे इजीली OTP आ चुका है, ठीक है। जैसे आप OTP आता है यहाँ पे जस्ट यहाँ पे वेरीफाई OTP में आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप OTP वेरीफाई करते हैं उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड यहाँ मैनेजमेंट के लिए ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको पासवर्ड यहाँ पे
पासवर्ड यानी दोनों में आपको यहाँ पे कंफर्म आपको फिल कर लेना है पासवर्ड। डेमो के तौर पे यहाँ पे मैं पासवर्ड यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ, जैसे जैसे kumar@123 आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे डेमो के लिए मैं दे दिया हूँ। उसी तरह से आपको इसी तरह से आपको आपको पासवर्ड आपके अनुसार आपको क्रिएट कर लेना है दोनों में। जैसे आप कंफर्म यहाँ पे पासवर्ड आप क्रिएट करते हैं, उसके बाद यहाँ पे सिंपली ये कैप्चा दिया है, कैप्चा यहाँ फिल करके जस्ट यहाँ पे रजिस्टर बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। आप रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन में आप क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हैज बीन सक्सेसफुली यहाँ पे सक्सेस हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपका आपका एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, रेफरेंस नंबर, ठीक है। इसको चाहिए तो आपको नोट डाउन करके रख लेना है। मेन साइट में आते के साथ यहाँ पे जस्ट आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपको प्रॉपर आपको फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा दिया हुआ है, कैप्चा को यहाँ पे प्रॉपर आपको इसी तरह से आपको फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जस्ट सेंड ओटीपी का ऑप्शन दिया है, जस्ट यहाँ पे सेंड ओटीपी में आपको क्लिक कर लेना है। जैसे सेंड ओटीपी करते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपका फर्स्ट में यहाँ पे पासवर्ड जो आप क्रिएट किए थे वो पासवर्ड पूछेगा, उसके बाद यहाँ पे ओटीपी पूछेगा, ठीक है। जस्ट ओटीपी पासवर्ड फिल करते हैं और ओटीपी फिल करते के साथ जस्ट यहाँ पे लॉगिन का बटन होगा, सिंपली आपको लॉगिन कर लेना है। तो जैसे आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन करते के साथ यहाँ पे आपका डैशबोर्ड यहाँ पे इजीली ओपन हो गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका ज्ञापन यहाँ पे नोटिस यहाँ पे डेट दिया हुआ होगा, ठीक है, उसको सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट योर कैटेगरी पोस्ट यहाँ पे जस्ट यहाँ पे क्लिक करके आपको यहाँ पे अप्रेंटिस के लिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। सिंपली आपको अप्रेंटिस के लिए चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे डिजिग्नेशन यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। आप ग्रेजुएट अप्रेंटिस करना चाहते हैं यहाँ पे डिप्लोमा डिप्लोमा या फिर आईटीआई, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे जस्ट नोटिफिकेशन में यहाँ पे दिया हुआ है आपके क्वालिफिकेशन के अनुसार यहाँ पे आप यहाँ पे ग्रेजुएट के लिए दिया है, उसके बाद यहाँ पे डिप्लोमा के लिए दिया है, उसके बाद यहाँ पे आपका आईटीआई से ट्रेड रिलेटेड यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग जिस पोस्ट में आप एलिजिबल है अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे से इजीली आपको नोटिफिकेशन से चेकआउट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका पोस्ट को यहाँ पे चूज कर लेना है, ठीक है। जस्ट यहाँ पे आप डिजिग्नेशन पोस्ट हुआ, हमको यहाँ पे आईटीआई के लिए भरना है तो सिंपली मैं आईटीआई चूज कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे प्रीफरेंस दिया गया है इस यहाँ पे। उसके बाद सिलेक्ट योर पोस्ट डिसिप्लिन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप कौन सा यहाँ पे कैटेगरी में यहाँ पे फिल करते हैं आईटीआई में, ठीक है। आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं इलेक्ट्रीशियन, आपका सेक्रेटरी ऑफिस, यहाँ पे फिटर, वेल्डर, मैकेनिक, यहाँ पे आईटी, ठीक है। जिस डिपार्टमेंट आपको जिस आप ट्रेड से करना चाहते हैं यहाँ पे इजीली आपको चूज कर लेना। उसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी पूछा गया है, ठीक है। आपको सिंपली यहाँ पे इंडियन चूज कर लेना। उसके बाद जस्ट यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड का ऑप्शन दिया गया है, सिंपली इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे आप प्रोसीड करते हैं उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे आप जैसे आप आपका डिजिग्नेशन आप यहाँ पे चूज कर लिए, उसके बाद यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पे अगर आप प्रोसीड करते हैं उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ डेटा को आप सुधार नहीं सकते हैं। सिंपली आपको एक बार कंफर्म टाइप से आपको चेकआउट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली ओके बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसा आप करते हैं उसके बाद यहाँ पे कोई चेंजेस यहाँ पे आपका ट्रेड या फिर डिजिग्नेशन पोस्ट में आपको चेंजेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सिंपली आपको जस्ट यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप ओके बटन में क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपका नाम शो हो जाएगा, यहाँ पे आपका फादर नेम यहाँ पे प्रॉपर आपको यहाँ पे फादर नेम यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे ऑक्यूपेशन क्या करते हैं, ठीक है। आप सिंपली आपको आप गवर्नमेंट जॉब है या फिर एग्रीकल्चर है, आपके अकॉर्डिंग से आप फार्मर है, यहाँ पे आपका फादर नेम यहाँ पे प्रॉपर आपको फिल करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जेंडर चूज करना है, मेल है, फीमेल है, अदर कैंडिडेट है, सिंपली आपको चूज कर लेना। उसके बाद यहाँ पे रिलीजन पूछा गया है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है या फिर अदर है, आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे डोमेसाइल आप जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसको सिंपली यहाँ से आपको चूज करना है, ठीक है। सिंपली ये आपको हिमाचल प्रदेश के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। सिंपली आपको यस करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे जैसा आप यहाँ पे हिमाचल प्रदेश आप चूज कर लेते हो उसके बाद यहाँ पे आपका डेट ऑफ इशू यहाँ पे आपका जो रेसिडेंट सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पे इजीली आपको फिल करना है। आपका यहाँ पे रेसिडेंट सर्टिफिकेट का यहाँ पे नंबर फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी पूछा गया है, यूआर है, एसटी है, आप ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे आप एसटी करते हैं तो यहाँ पे आपका आपका इशू डेट सर्टिफिकेट यहाँ पे नंबर पूछा गया है, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे इशू डेट और सर्टिफिकेट यहाँ पे नंबर आपको डालना है। अगर बाय द वे अगर आप अदर कास्ट यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे नॉर्मल दिखाएगा, यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे डालने का जरूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद जस्ट यहाँ पे नीचे आ जाना है, नीचे आते के साथ में यहाँ पे आपको
डिजिबिलिटी पर्सन के लिए यहाँ पे पूछा गया है। सिंपली आपको यस है तो यस करके आपका सारा डिटेल्स यहाँ पे आपका जिस टाइप से आप डिजिबिलिटी है यहाँ पे OH है OL है, यहाँ पे सारा डिटेल्स यहाँ पे डिजिबिलिटी पर्सन यानी दिव्यांग के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे इशू यहाँ पे आपको डेट डालना है, सर्टिफिकेट नंबर डालना है। उसके बाद और नहीं है तो सिंपली आपको यहाँ पे नो कर लेना है और आगे को और यहाँ पे बढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पे एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, एक सर्विसमैन अगर है तो यहाँ पे जस्ट यस करके आपको सारा डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल करना है। उसके बाद सिंपली नो है तो सिंपली आपको नो कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वेदर योर बिलोंगिंग आपको AFD प्रोजेक्ट के इफेक्ट में फैमिली है तो यहाँ पे आप यहाँ पे कोई इफेक्टेड फैमिली है तो यहाँ पे आपको यहाँ पे डाल डाल देना है यस करके। उसके बाद यहाँ पे सिंपली यहाँ पे नो कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आपका दंगा में अगर कुछ हुए तो यहाँ पे आपको अगर डोमिसाइल है तो आपको यस करना है, सिंपली नहीं है तो सिंपली आपको यहाँ पे नो करना है। उसके बाद यहाँ पे मैटेरियल स्टेटस के लिए पूछा गया है, सिंपली यहाँ पे आपको मैटेरियल स्टेटस अनमैरिड है मैरिड है आपको यहाँ पे आपको चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे यू आर SGVN एम्प्लॉय है या अगर आप पहले से SGVN में आप काम कर रहे हैं तो यहाँ पे एम्प्लॉय है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं था इसको सिंपली आपको नो कर लेना है। उसके बाद सिंपली सारा डिटेल्स को फिल करके यहाँ जस्ट यहाँ पे प्रोसीड वाला सेक्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन बटन पे आप यहाँ पे प्रोसीड में क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे कॉन्फ्रेंस एड्रेस के लिए पूछा गया। उसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, ठीक है। सिंपली यहाँ पे आपका एड्रेस यहाँ पे डेमो के तौर पे मैं फिल कर दे रहा हूँ। यहाँ पे जस्ट यहाँ पे आपको यहाँ पे आधार का अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका आपका यहाँ पे डेट ऑफ यहाँ पे आधार का अकॉर्डिंग यहाँ पे लाइन 1 में आपको यहाँ पे फिल कर देना। उसके बाद यहाँ पे विलेज पूछा गया या फिर पोस्ट यहाँ पे पूछा गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आधार का अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका पूरा एड्रेस फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका विलेज या फिर तहसीलदार आपका पुलिस स्टेशन यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे सिटी या फिर शहर यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पे स्टेट पूछा गया, ठीक है। आप जिस स्टेट से आप यहाँ पे भर रहे हैं यहाँ पे आपको यहाँ पे चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पूछा गया, डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे चूज कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे पिन कोड पूछा गया, पिन कोड यहाँ पे डेमो के तौर पे आपको इजीली यहाँ से ऐसे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे अगर दोनों में आपका सेम एड्रेस है तो जस्ट यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक ये फिल होके आ जाएगा। इसी तरह से सारा डिटेल्स को यहाँ पे प्रॉपर आपको फिल कर लेना है। जैसे आप सारा डिटेल्स फिल करते हैं उसके बाद यहाँ पे सिंपली परमानेंट एड्रेस में यहाँ पे चेकआउट कीजिएगा सेम एड्रेस, तो यहाँ पे जस्ट ऑटोमेटिक यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं ऑटोमेटिक आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप प्रोसीड करते हैं उसके बाद यहाँ पे एडमिट डिटेल्स यहाँ पे मांगा गया। फर्स्ट में आपका क्वालिफिकेशन डिसिप्लिन, उसके बाद इंस्टीट्यूट आपका यूनिवर्सिटी नेम, उसके बाद ऑब्टेन मार्क, उसके बाद यहाँ पे टोटल मार्क्स परसेंटेज पासिंग ईयर, उसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ कोर्स फुल टाइम या फिर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका 10th का यहाँ पे आपका डिटेल्स यहाँ पे फिल करना है आपका, ठीक है। यहाँ पे मैट्रिकुलेशन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट नेम, बोर्ड नेम, आपका ऑब्टेन मार्क, यहाँ पे टोटल मार्क कितना लाए, परसेंटेज ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको पासिंग ईयर टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे कोर्स टाइप यहाँ पे फुल टाइम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 12th का यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे डालना है, ठीक है। 12th का डिटेल्स जैसे आप फिल करते हैं सिंपली इसी तरह से फिल करना है। उसके बाद आप ग्रेजुएट है तो आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाना है। नीचे आते के साथ में यहाँ पे ITI के लिए हम लोग भर रहे हैं तो यहाँ पे सिंपली ITI पोस्ट चूज करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फीटर है। उसके बाद यहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट में आप ITI के उसको यहाँ पे सिंपली डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे बोर्ड पूछा गया है, आप NCVT है या फिर SBT है, उसके बाद अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपका ITI का यहाँ पे टोटल यहाँ पे मार्क्स यहाँ पे डालना है, आपको कितना मार्क्स आप यहाँ आपका ऑब्टेन मार्क लाए हैं उसको डालना है। उसके बाद यहाँ पे टोटल मार्क्स यहाँ पे आपको फिल करना है, परसेंटेज यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे पासिंग ईयर पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ कोर्स के लिए पूछा जाएगा, फुल टाइम या फिर, ठीक है। सारा डिटेल्स को मैं इजीली यहाँ पे फिल कर दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हैं मेरा यहाँ पे फर्स्ट में यहाँ पे आपका जैसे इस टाइप से आपको अप्लाई कर लेना है, ठीक है। फर्स्ट में आपका एनुअल सेकेंडरी रहेगा, आपको 12th में आपका कॉमर्स है साइंस है, इजीली आपको यहाँ पे फिल करना है। कॉलेज नेम फिल करना है, आपका यहाँ पे जैक फिल करना है, आपको बोर्ड नेम, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से आपको सारा डिटेल्स को यहाँ पे ITI के यहाँ पे देख पा रहे हैं सारा डिटेल्स यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम हो गया, NCVT हो गया, आपका ऑब्टेन मार्क यहाँ पे मैं डेमो के तौर पे यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। आपके अकॉर्डिंग आपका मार्कशीट देख के आपको इजिली यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे यू हैव कंप्लीट योर हायर सेकेंडरी यहाँ पे दिया हुआ है हायर एजुकेशन, आपका यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन है, यहाँ पे हाई एजुकेशन है तो यहाँ पे यस करके आपका डिटेल्स यहाँ पे फिल कर सकते हैं। या तो इसको
नो करके आपको छोड़ सकते हैं। ठीक है, डू यू हैव एडिशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ पे अगर यस है तो यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा आपको क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे आपको ऐड डिटेल्स करके यहाँ पे फिल कर लेना है, अन्यथा इसको सिंपली यहाँ पे नो करके आपको नहीं है तो यहाँ पे सिंपली आपको छोड़ देना है, मैंडेटरी नहीं है। सिंपली आपको आईटीआई के लिए यहाँ पे आपको 10th 12th और यहाँ पे आईटीआई का यहाँ पे ट्रेड वाला डालना है। ठीक है, सिंपली यहाँ पे जस्ट यहाँ पे प्रोसीड वाला सेक्शन पे आपको क्लिक करना है सारा डिटेल्स फिल करते के साथ। जैसे आप क्वालिफिकेशन वाला सेक्शन में आप पार कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पे आपका वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स यहाँ पे पूछा गया है, डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस। आप यस करके अगर है तो यहाँ पे आपको इजीली यहाँ से आपका ऑर्गेनाइजेशन नेम टाइप यहाँ पे दिया हुआ, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, एसपीयू है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पोस्ट ऑफ में यहाँ पे पोस्ट आपका डिजिग्नेशन डालना है, आपको कितना से कितना किया है। उसके बाद यहाँ पे पे स्केल यहाँ पे आपको कितना मिल रहा था उसको यहाँ पे इजीली टाइप करना है। अगर यानी अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो सिंपली यहाँ पे आपको नो बटन पे यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे प्रोसीड वाला सेक्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप प्रोसीड करते हैं यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे प्रोफाइल यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे आपका फोटो यहाँ पे मांगा गया फर्स्ट में, फोटो का यहाँ पे आपका 30 के बी से आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे साइज नोट भी मोर देन यहाँ पे आपको बोला गया है आपका 15 के बी से आपका सिग्नेचर यहाँ पे बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाइट विड्थ यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आपको इजीली इस डायमेंशन में आपको क्रिएट कर लेना है। उसके बाद सिंपली जस्ट यहाँ पे ब्राउज वाला फीचर में यहाँ पे जाके जस्ट अपलोड यहाँ पे कर लेना है। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरा फोटो सिग्नेचर यहाँ पे इजीली यहाँ पे अपलोड हो गया है। ठीक है, इसी तरह से आपको यहाँ पे इजीली आपको अपलोड कर लेना है। उसके बाद जैसे अपलोड करते हैं उसके बाद यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड यहाँ से सेक्शन दिया हुआ है, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन के लिए आपको कंफर्मेशन पूछा गया है। ठीक है, सिंपली यहाँ पे आई एग्री वाला सेक्शन पे आपको क्लिक कर लेना है, सारा डिटेल्स यहाँ पे खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एडिट एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, अगर चाहिए तो आपको कुछ चेंजेस करना है तो यहाँ जस्ट यहाँ पे एडिट का यहाँ पे बटन हो रहा है, सिंपली आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जस्ट यहाँ पे फाइनल सबमिट के लिए दिया गया है, आप चाहिए तो आपको एडिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे आप फाइनल सबमिट करते हैं उसके बाद यहाँ पे आपको कोई चेंजेस नहीं कर पाइएगा, सिंपली यहाँ पे फाइनल सबमिट एंड बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप सब यहाँ पे आपका प्रिंट यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे नोटिफिकेशन में यहाँ पे देख पा रहे हैं आपका UREWS के लिए आपको 100 रुपये पेमेंट करना था और HTC के लिए यहाँ पे आपको नील था। इसी तरह से जैसे आप जैसे सबमिट किए उसके बाद यहाँ पे पेमेंट का यहाँ पे मेथड शो नहीं हुआ, कहे कि आप HTC हैं, उसके वजह से यहाँ पे पेमेंट करने का आवश्यकता नहीं पड़ा। उसके बाद जस्ट यहाँ पे प्रिंट वाला सेक्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। प्रिंट जैसे होगा ठीक है, यहाँ पे आपको प्रिंट आउट यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। इसी तरह से आपको सारा फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप इजीली आपको यहाँ पे सारा डिटेल्स को यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह से नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।